सेना का कुछ रोल देख रहे हैं आप, बांग्लादेश की सेना का? क्योंकि ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल जो ओपोनेंट हैं उनको कमज़ोर कर सकते हैं, आप शेख हसीना को कमज़ोर कर लीजिए, आप बीएनपी को कमज़ोर कर लीजिए, लेकिन सेना जो है अभी स्टैंड टॉल वहाँ पर है। और जमात और सेना का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजी मैच वहाँ पर नहीं करती है। तो सेना का कुछ रोल आप अभी इसमें देख पा रहे हैं क्या? रोहित जी, देखिए, सेना का तो बहुत बड़ा रोल है बांग्लादेश हम्म। में। अगर हम देखें, कुछ दिन पहले 21 मई को बांग्लादेश हम्म। के सेना अध्यक्ष ने जब अपने अफसरों से बात की एक छावनी में, तो उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब नया साल आएगा 1 जनवरी 2026 को, तब बांग्लादेश में नई सरकार होगी, चुनी हुई सरकार होगी। जब उन्होंने ऐसे बयान दिया 21 मई को, तो उसके थोड़े दिन बाद मोहम्मद यूनिस पूरी तरह से तिलमिला गए और उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर 25 और जून 26 के बीच में डेफिनेटली इलेक्शंस कराऊंगा। यानी कि बांग्लादेशी सेनाध्यक्ष का एक स्टेटमेंट ने ही मोहम्मद यूनुस को एक टाइमलाइन देने पे मजबूर कर दिया कि कब चुनाव होंगे। जहां तक बांग्लादेशी सेना की बात है, क्योंकि उनके कई अफसर, जेसीओ जवान भारतीय सेना के साथ हमारे देश में ट्रेन होते हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक भारत का एक छाप, एक असर तो पड़ता ही है जब वो देखते हैं कि भारत में कितनी खुशहाली है, कितना सेकुलरिज्म है, किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है। तो ये जब चीज वो वापस अपने जहन में लेके जाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश में तरक्की हो, बांग्लादेश भी भारत की तरह बिल्कुल एक खुला समाज हो, जहां पे किसी को कुछ भी बोलने की इजाजत हो, अपना धर्म ये फॉलो करने की पूरी छूट हो। तो ये जो सेना अध्यक्ष बांग्लादेश का जो बयान आया है, डेफिनेटली ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है मोहम्मद यूनिस के लिए। और मेरे को लगता है कि अगर मोहम्मद यूनिस ने थोड़ी भी अभी तगड़म करने की कोशिश की, तो बांग्लादेशी सेना बिल्कुल डायरेक्टली कूद पड़ेगी, क्योंकि अब बांग्लादेशी सेना के लिए वो एक लिमिट आ गई लेकिन है लेकिन लेकिन कि सवाल ये है सर कि मतलब ये तो बहुत ना, वो कहते हैं ना, लीगल तरीके से लीगल करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोहम्मद यूनुस हैं। वहां से जमात से बैन हटवा दिया, अब वो चुनाव में भी आ सकते हैं, चुनाव लड़ भी पाएंगे। इसको कैसे रोक पाएंगे? वो तो मतलब देख पाएंगे कि हाँ भाई ये, लेकिन रोक कैसे पाएंगे इसको? चुनाव लड़ने से थोड़ा ना रोक देंगे। रोहित जी, आपने बिल्कुल सही आंकलन लगाया कि बांग्लादेश की सेना जमात इस्लामी को रोक नहीं सकती चुनाव लड़ने से। लेकिन जहां तक जमात इस्लामी की बात है, उनकी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है बांग्लादेश में। वो मैक्सिमम 20-25 सीटें जीतेंगी, वो सरकार बनाने के किसी भी स्टेट में नहीं आ सकती। फाइनली वहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है अवामी लीग, एक है खलीदा जिया की बीएनपी। बीएनपी। अवामी लीग पे तो उन्होंने बैन लगा दिया है, और जितनी भी मोहम्मद यूनिस ने कोशिश की कि खलीदा जिया ब्रिटेन से वापस ना आए, लेकिन वो तो वापस आ गई। तो डेफिनेटली चुनाव तो जीतना तो बीएनपी नहीं है, जमात इस्लामी का कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं है। बस वो एक न्यूसेंस वैल्यू की तरह वहां पे अंडे की तरह उछलते रहेंगे बस। ठीक है, मनन जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक अस्थिरता, अनसर्टेनिटी और एनार्की की स्थिति बांग्लादेश में पिछले 8 महीने से है। और सबसे बड़ी बात तो ये वहां पर हुई है कि जैसे वकरुज्जमान, जो उनके आर्मी चीफ हैं बांग्लादेशी आर्मी के, उन्होंने भी ये कहा कि और बाकी के जो गुट हैं, राजनीतिक गुट हैं, जैसे अवामी लीग और जैसे कि बीएनपी और अदर छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसलिए प्रेशर डाला हुआ है मोहम्मद यूनुस पे कि दिसंबर 2025 तक वहां पर इलेक्शंस करवाए जाए। पर अब शायद ऐसा डिक्लेरेशन आ गया है या आने वाला है कि जून जुलाई 2026 में जाकर बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएंगे। तो एक तरीके से हम ये देखें और हम थोड़ा पास्ट में जाएं, तो मोहम्मद यूनुस जब सत्ता पे काबिज हुए थे टेम्पररी और ट्रांजिएंट मैनर में, तो उनका एक नारा हुआ करता था, और वो ये था कि रिफॉर्म करेंगे, उसके बाद बदलाव करेंगे, रिफॉर्म करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। तो रिफॉर्म्स को होते होते तो 8 महीने हो गए, साल भर हो जाएगा, और जुलाई 2026 तक तो बहुत समय निकल जाएगा। और ऐसे रिफॉर्म्स उन्होंने जो किए हैं, वो अपनी पॉलिटिकल गद्दी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ज्यादा स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए किए हैं। और जिस तरीके के इलेक्टोरल और संवैधानिक रिफॉर्म की वहां पर जरूरत थी, वो भी वहां पर सामने उभर कर नहीं आए हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो एडवाइजरी रोल है मोहम्मद यूनुस का और उनकी अंतरिम सरकार का, वो भी काफी हद तक फेल हो चुका है। और जो रिवॉल्यूशन और जो रिबेलियन की बातचीत वहां के छात्र संगठनों ने की थी, जब शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस में घुस के तोड़फोड़ की गई और विद इन 45 मिनट उनको छोड़ के न्यू दिल्ली आना पड़ा, ढाका छोड़कर, वैसा रिवॉल्यूशन
एक्सपोज हो गया है। और ये बात एक्सपोज हो गई है कि ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो विद्रोह है, ये एक तरीके की पॉलिटिकल एनार्की में तब्दील हो गया है। पर जहां तक बांग्लादेशी आर्मी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई फ्यूचर में मिलिट्री कू होगा, क्योंकि ऐसा इतिहास पाकिस्तान में है या और टिन पॉट प्रजातंत्र होते हैं उनमें है। पर ठीक मुझे है। नहीं लगता कि वकारुज्जमान या वहां की आर्मी कोई कू करेगी, भले ही डिसग्रंटल्ड और डिससेटिस्फाइड हो आर्मी। पर मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक बैलेंस ऑफ पावर में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं मोहम्मद यूनुस ने और वहां की इंटरिम सरकार ने। ठीक है। यहां तक कि हमारे आसमी चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वास को भी ये कहना पड़ा है कि अगर बांग्लादेश अपनी नापाक नजर चिकन नेक पे चिकन नेक डालता पर। है तो उनके भी दो मेघालय, चिकन है। हाँ, तो मेघालय और साथ में चिटागोंग पोर्ट के पास जो चिकन नेक है, हाँ। सामरिक दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, उनको भारत भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। पर अब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश जो भारत का एक तरीके से शरण में रहा है, शरण में रहा है राष्ट्र, वो भारत का एंटागोनिस्ट बन जाए।